दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार कसौदन। आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा क्यों हारी, उसके क्या कारण रहे, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक, जातिवाद समेत तमाम मुद्दे इस लोकसभा में हावी रहे। साथ ही नाराजगी के बाद भी प्रत्याशी न बदलना तथा दल बदलुओं को टिकट देना, ये सभी मुद्दे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हुए, जिसका नतीजा यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीट घट गई जबकि समाजवादी की सीट बढ़ गई। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुलग रही मुद्दों की चिंगारी ने प्रदेश भर का परिदृश्य ही बदल दिया। किसानों और युवाओं के मुद्दे, रोजगार पर नाराजगी के साथ जातिवाद, लामबंदी और भाजपाई उम्मीदवारों के विरोध में ऐसा गणित रचा कि प्रदेश भर में भाजपा बैकफुट पर आ गई। पिछले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 सीटों में से भाजपा ने जहां 19 सीटें जीत ली थीं, तो इस बार वह सिमट कर 12 सीटों पर आ गई। हालांकि इसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को भी 2 सीटें मिल गई। उधर समाजवादी और कांग्रेस ने मिलकर 12 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा दे दिया। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर ने चुनावी मैदान जीतकर नगीना में अपना नया इतिहास रच दिया। 2014 के चुनाव में शुरुआत करते हैं। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोदी मैजिक चला, जहां की 27 में से 24 सीटें भाजपा की झोली में आ गई। वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी सीटें कम हो गई। 27 में से 8 सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई। समाजवादी पार्टी और बसपा ने 4-4 सीटें बांट ली। हालांकि 19 सीटों पर भाजपा जीती। वहीं भाजपा के थिंक टैंक ने इस चुनाव में इस स्थिति को भांपते हुए कोशिश तो खूब की, पर सारा प्रयास विफल रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दे कुछ अलग ही थे और वह भी मुखर रूप में थे। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों ने वोटों के जरिए अपनी नाराजगी दिखाई। फौज में भर्ती होने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा अग्निवीर। ज़्यादा पसीना बहाने वाले उत्तर प्रदेश के युवाओं में अग्निवीर योजना को लेकर खूब गुस्सा था। रोजगार की चाह थी। यह नाराजगी वोट के रूप में बाहर आई। भाजपाई खूब दुहाई देते रहे कि ठाकुर नाराज नहीं है, पर चुनाव परिणाम ने साफ कर दिया कि ठाकुरों की नाराजगी असरदार रही। विभिन्न सीटों पर ठाकुरों को मनाने के लिए दिग्गज लगाए गए। पंचायतों में खूब मान मनोवल हुए, लेकिन कवायद रंग नहीं ला सकी। मुजफ्फरनगर, कैराना, एटा, बदायूं, सहारनपुर, आंवला समेत तमाम सीटों पर यह नाराजगी दिखी। आंवला सीट पर भी असर देखने को मिला। नतीजन पूरे उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर भाजपा की हार हुई। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सर्वे कराने के बाद प्रत्याशियों के प्रति जनता की नाराजगी की जानकारी कर ली थी, लेकिन जानकारी के बाद भी प्रत्याशी नहीं बदले। कुल मिलाकर भाजपा के लिए यह चुनाव बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।